प्रदेश में पर्यावरण और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। तभी तो प्रदेश में योगी सरकार पर्यावरण और वन्य जीवों को लेकर के काफी ज्यादा सजग दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर पर्यावरण इको टूरिज्म सत्र का शुभारंभ आज पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने यहाँ पर किया है और इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर किस तरह से दुधावा नेशनल पार्क से लेकर के पीलीभीत टाइगर रिजर्व तक तमाम यूपी में ऐसे जो रिजर्व पार्क है वहाँ पर कैसे नए जीवों को लाया गया है और यहाँ पर यात्रियों के साथ साथ जो टूरिस्ट हैं उनकी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। कुछ नवीन तकनीकीकरण किया गया है जिससे यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और पर्यावरण के साथ ही यहाँ पर अन्य चीज़ों को बढ़ावा मिले। यूपी में पर्यावरण के साथ ही टाइगर्स को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकी संख्या बढ़ी हुई है और प्रदेश में टाइगर्स की संख्या पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दुधावा टाइगर रिजर्व के साथ ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटक यहीं पर आते हैं। इसी के लिहाजा यहाँ पर टूरिस्ट के देखते हुए इन पर्यटक स्थलों पर सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। साथ ही टूरिस्ट की सुरक्षा को देखते हुए उनकी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसको लेकर के पर्यावरण मंत्री का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों, आप सबका स्वागत करता हूं। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित करने हेतु वन विभाग द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के महत्वपूर्ण इको टूरिज्म डेस्टिनेशन दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा रानीपुर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। विगत इको टूरिज्म सत्र में 23-24 में पर्यटकों की संख्या में पूर्व वर्षों के सापेक्ष काफ़ी वृद्धि हुई। सन 22-23 में जितने पर्यटक हमारे इन जगहों पर जाते थे उससे लगभग जोड़े से दुगने पर्यटक हमारे 23-24 में पहुँचे। तो मैं कहूँगा यूपी के अंदर इको टूरिज्म में महत्वपूर्ण योगदान हमारे पर्यटकों का है जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इको टूरिज्म सत्र 23-24 में मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पर्यटन हेतु उचित जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इको टूरिज्म सत्र 10 दिन बढ़ाते हुए हर बार ये पहले 15 जून को बंद हो जाता था लेकिन हमने 25 जून तक के लिए इसे किया। पर्यटकों द्वारा इस अवसर का स्वागत करते हुए काफी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचे हैं। इको पर्यटन सत्र 2024-25 में सूचनाओं का तकनीकी विश्लेषण तथा पर्यटन सत्र हेतु आवश्यक तैयारी की समीक्षा करने के उपरांत प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन सत्र 2024-25 दिनांक 6/11/24 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यानी कल से हमारे सभी टाइगर रिजर्व और अन्य इको टूरिज्म के जो स्पॉट्स हैं वो सब आम जनता के लिए खुल जाएंगे, हमारे टूरिस्ट के लिए खुल जाएंगे। भविष्य में हम 1 नवंबर से पर्यटन सत्र आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि फुल डे सफारी के लिए भी एक निश्चित संख्या में वाहनों की अनुमति हम इस तरह का भी इंतजाम कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक जंगल में आप घूमते रहें, आराम से धूप का भी आनंद लें और वन्य जीव का भी आनंद लें। साथियों, दुधवा टाइगर रिजर्व में मंगलवार के साप्ताहिक अवकाश को भी दुधवा टाइगर रिजर्व में मंगलवार का साप्ताहिक अवकाश होता था। अब हमने इस साल से किया साप्ताहिक अवकाश नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही 2-3 महीने बंद रहता है और हमारे यहाँ टूरिस्ट आता है, बहुतों को मालूम नहीं होता है कि मंगल को बंद है। अब वो पहुँच जाते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। अब ये किया है कि मंगल को भी दुधवा टाइगर रिजर्व अन्य टाइगर रिजर्व की तरह खुला रहेगा। इस तरह से हमारे इको पर्यटन के लिए 7 दिन खुला रहेगा। दिनांक 6/11/24 को प्रदेश के सभी जिलों में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन पर कार्यक्रम का आयोजन कर आम जनता को इको पर्यटन का आनंद उठाने हेतु प्रेरित किया जाएगा। महत्वपूर्ण स्थलों यथा दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, करतनिया घाट, रानीपुर टाइगर रिजर्व, वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, नवाबगंज, उन्नाव, सांडी पक्षी विहार हरदोई,
इस तरह से हमारे ये जितने भी है, जिस तरह से आदमी सनबाथ के लिए जाता है, कोई गोवा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है जाड़ों में, हमने ऑक्सीजन बाथ यहाँ शुरू किया है। आदमी दिन भर घूमे, ऑक्सीजन ले और दिल दिमाग तरोताजा हो जाए। तो मैं ये जो पॉल्यूटेड एयर है इससे बचेगा, वहाँ पे उसे डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए जंगल के अंदर उसको एक अलग ही आनंद महसूस होगा। हाँ, पर्यटन संबंधी कार्यों में इको विकास समिति के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया गया है। हमने ये कोशिश की है कि हमारी जो सफारी चलती है वो वहीं आसपास के गांव वालों में रहने वाले ग्रामवासियों की हो, वहाँ जो ड्राइवर्स हों वहीं आसपास के रहने वाले हों, और हमारे जो गाइड हों वो भी वहीं के हों, ताकि जंगल का आराम, जंगल के पास के रहने वाले वनवासियों को उसका पूरा लाभ पहुँचे। इसके साथ ही साथ वहाँ की कैंटीन का संचालन भी महिला समूह से और वहीं के आसपास के लोगों से कराया गया है। महिला समूह द्वारा तैयार की गई सामग्री के लिए बेचने के लिए वहाँ सोविनियर शॉप, वहाँ पर आसपास में ग्रामवासी जो भी कुटीर अपने आप से कोई चीज़ हाथ से बनाते हैं उसको बेचने के लिए सोविनियर शॉप आदि का संचालन इको विकास समिति के माध्यम से कराए जाने का प्रयास किया गया है, ताकि वहाँ के लोकल लोग जो सामग्री बनाएं उसको वहीं के जो टूरिस्ट आए वो खरीद सकें। या देश शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आमतौर पे एंट्री में टिकट होता है, लेकिन हमने पिछले कई सालों से कोई वृद्धि नहीं की है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के आने में वृद्धि हो, हमारे टूरिस्ट के आने में वृद्धि हो, और इनका जो एंट्री फीस है वो ना बढ़ाई जाए। पर्यटकों को प्रवास के दौरान उच्च कोटि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी टाइगर रिजर्व में विशेष मरम्मत अभियान चलाकर स्वागत कक्ष, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कैंटीन, जन सुविधाएं आदि को नवीनीकृत किया गया है। तो यहाँ पर पर्यावरण मंत्री ने बताया कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इको टूरिज्म के आसपास रहने वाले लोगों को फायदा, इसके लिए यहाँ पर उनके ही बनाए उद्योगों के द्वारा, उनके हाथों से बनाई गई चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। आसपास के लोगों को ही इसके लिए यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, उनके ही द्वारा यहाँ पर कैंटीन खुलवाया जाएगा, और जो सफारी गाड़ियाँ चलेंगी वो भी आसपास के ग्रामीणों की ही होंगी, ताकि उन्हें भी इससे लाभ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।